में भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष अर्जुन खड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, मेरे उस ज्योति स्वरूप का दर्शन अपने घट के अंदर कर। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं कैसे करूं, कैसे करूं मैं उसका दर्शन? तो उस समय हमारे प्रभु गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, ना तू माम शक्य से दृष्टो मने नहीं स्वचक्षुषा। हे पार्थ, इन बाहरी आंखों के द्वारा तू मेरे उस ज्योति स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। और भगवत प्रेमी संसार में आपको ऐसे बहुत सारे लोग, विद्वान संत मिल जाएंगे जो आपको गीता की ये पहली पंक्ति लेकर कहेंगे, देखा गीता में तो खुद भगवान ने कहा है कि मुझे देखा नहीं जा सकता। लेकिन इसी पंक्ति की जो नेक्स्ट लाइन है वो उसको बताना भूल जाते हैं, क्योंकि उसी की अगली पंक्ति में ही प्रभु ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू मेरे योगेश्वर स्वरूप का दर्शन करे। और अर्जुन ने किया, अर्जुन ने किया, अपने घट के अंदर किया, बाहर नहीं किया। उस विराट रूप का दर्शन उन्होंने अपने घट के अंदर किया। और वही अर्जुन जो पहले भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सखा, अपना मित्र समझ रहा था, फिर वही कहता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य। हे प्रभु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि मैं अपने भीतर करोड़ों सूर्यों जितना प्रकाश देख रहा हूं। इसलिए भगवत प्रेमियों, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे घट के अंदर विराजमान। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे। वो बाहर से आपको किसी तरह से जोड़े ना, बल्कि अपना कृपा भरा हस्त आपके मस्तक पर रखे और भ्रिकुटी के मध्य स्थित इस दिव्य दृष्टि को खोल दे। ये दिव्य दृष्टि, जिसे वेदों में तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि कहकर संबोधित किया गया, उपनिषदों में इसे प्रज्ञा चक्षु कहा गया है। पाश्चात्य के संतों ने इसे आई ऑफ द सोल, थर्ड आई कहकर संबोधित किया है। सूफी संतों ने इसे बका की आंख कहा है, पर्दे की आंख कहा है। भाषा अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है कि आपकी इस दृष्टि का खुलना जरूरी है। गुरु जब मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसी समय इस दृष्टि को खोलते हैं और साधक अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। संत मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी दीवानी थी, इतनी दीवानी थी कि अनेकों बार भगवान खुद प्रतिमा में से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते थे। लेकिन जब मीराबाई जी बार बार प्रभु के दर्शन करने के लिए उन्हें पुकारती, इतना भावों से पुकारती कि भावावस्था में चला जाया करती थी, उस समय जब वो पुकार रही थी तो उनके कक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजती है, मीरा कब तक तुम मेरे दर्शनों के लिए तरसती रहेगी? अरे मैं कहीं बाहर नहीं, मैं किसी प्रतिमा में नहीं, मैं तो तेरे घट के अंदर समाया हुआ हूं। तो उस समय मीराबाई जी को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जाओ मीरा, पूर्ण संत के पास जाओ, समय के संत के पास जाओ, वो तुझे मेरे दिव्य रूप का दर्शन करवा दे। और मीराबाई जी ने कहा कि प्रभु उनका नाम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जाओ मीरा, इस समय के पूर्ण संत रविदास जी हैं, उनकी शरण में जाओ। और रात्रि के समय ही मीरा ने अपने ऊपर एक कंबली को लपेटा और चल पड़ती है संत रविदास जी की कुटिया की ओर। जैसे ही द्वार पर पहुंची, द्वार को खटखटाया तो भीतर से क्या आवाज आती है, मीरा भीतर चली आओ। मीरा हैरान, इनको मेरा नाम किसने बता दिया? इनको किसने बता दिया कि द्वार पर मैं ही खड़ी हूँ? भीतर चली जाती है, सामने रविदास जी बैठे हुए हैं, संत रविदास जी बैठे हैं। तो मीरा का पहला प्रश्न कि आपको कैसे पता चला कि द्वार पर मैं ही आई हूं और मेरा नाम मीरा है? तो उस समय संत रविदास जी ने कहा, मीरा
जो तुझे मेरी कुटिया का पता बता सकते हैं, वो मुझे भी बता सकते हैं कि मेरी भक्त मीरा तेरे द्वार पर आ रही है, उसे ज्ञान प्रदान कर। और मीराबाई जी ने संत रविदास जी से उस ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन कैसे किया? संत रविदास जी ने मीरा को क्या दिया? क्या बाहर से घुमाने के लिए माला, या उनके कान में कोई मंत्र फूका? नहीं, मीराबाई जी की वाणी बता रही है, सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, आंकुश से समझाई, पल पल पिब का रूप निहारू, निरख निरख सुख पाए। उन्होंने कहा, जैसे ही मेरे संत रविदास गुरुदेव रविदास जी ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, इस दिव्य दृष्टि को खोला, तो मैं अपने घट के अंदर पिब भाव उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर रही हूँ, और दर्शन करके अपने आप को निहाल कर रही हूँ। इसलिए चाहिए भगवत प्रेमियों, एक ऐसे गुरु के सानिध्य में जाइए जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, उसका दर्शन करवा दे। और भगवत प्रेमियों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, और उन्हीं ब्रजवासियों के जीवन में वो क्षण, वो पल भी आए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, लेकिन मुझे घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही हैं कि मैं उस प्रसंग को छेड़ूं, और शायद मैं भी इस मंच से उस प्रसंग को ना कह पाऊं। जिनके जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व हो, और उनके जीवन से एकाएक भगवान श्री कृष्ण जी ने छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करे, तो आप खुद कल्पना कीजिएगा कि उन ब्रजवासियों पर क्या बीती, राधा जी पर क्या बीती हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी चाहते थे कि एक बार मेरा मथुरा आगमन हो गया तो मैं वापस लौटकर इस गोकुल में नहीं आऊंगा। और ये बात वो राधा जी को बताते हैं। रात्रि के समय राधा से विदाई लेने जाते हैं, राधा से कहते हैं, राधा समय आ गया है, तुम्हें मुझे विदाई देनी होगी। तो राधा ने भी चुपचाप करके प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, पर मेरी एक इच्छा है, बस मुझे एक बार अपने इस सिर को अपने चरणों में रखकर रो लेने दीजिए। ना जाने इस राधा को फिर कब सौभाग्य मिलेगा कि ये राधा अपने कृष्ण के चरणों में सिर रखकर उसे प्रणाम कर सके। भगवान श्री कृष्ण जी जहां बैठे थे चुपचाप करके, जहां खड़े थे वहीं चुपचाप करके एक शिला पर बैठ जाते, और राधा जी उनके श्री चरणों में अपने सिर को रखकर फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उनको पता है कि अक्रूर जी कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी को और बलराम जी को धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, लेने के लिए आए हैं। और मेरे प्रभु अब धर्म की स्थापना हेतु इस प्रेम से परिपूर्ण ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे हैं। खूब रोई राधा, बहुत रोई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बस राधा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। राधा चुपचाप करके पीछे हट गई। राधा जैसे ही हटी तो भगवान श्री कृष्ण जी चल पड़े। राधा ने उन्हीं पथ चिन्हों पर सिर रखा और फूट फूट कर रो रही है। लेकिन उसी समय भगवान ने पलटते हुए कहा, राधा, जो पल मैंने आपको दिए हैं और जो समय आपने मेरे साथ व्यतीत किया है, राधा, इन पलों को हमेशा याद करती रहना, इन पलों को कभी भूलना मत। अगर मेरे साथ बिताए हुए इन पलों को, इन
क्षणों को हमेशा याद रखोगी ना राधा, तो काल का भी साहस नहीं होगा कि वो राधा को कृष्ण से अलग कर पाए। राधा हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष झुकी हुई। प्रभु ने कहा, राधे, हम आपके प्रेम और इस समर्पण के आगे नतमस्तक हैं। आज तुम्हारा ये कृष्ण तुम्हें ये आशीर्वाद देता है राधा, कि जब जब दुनिया इस कृष्ण को याद करेगी तो मेरे नाम से पहले वो राधा का नाम लेगी। लोग मुझे राधे श्याम कहते। और भगवत प्रेमियों, न केवल राधा ने बल्कि यशोदा मैया ने, समस्त गोकुल वासियों ने, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को ऐसी विदाई दी कि इस सृष्टि का कण कण आर्तनाद करो। ऐसी विदाई दी कि शायद ऐसी विदाई किसी पिता ने कभी अपनी पुत्री को भी ना दी। लेकिन प्रभु धर्म की स्थापना हेतु तो इस धराधाम पर आते और वो भली भांति जानते हैं कि जो भक्तगण मुझे प्यार करते हैं, मेरे आगे पूर्णतः समर्पित है, वो मेरे इस धर्म स्थापना की जो यात्रा है उसमें कभी बाधा नहीं बनेगी। वो मेरा पूर्णतः सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ समय समय पर हर युग में हमारे प्रभु अपने प्रेम करने वाले भक्तों को ऐसा वियोग देते हैं। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने रथ को जोत लिया और भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी उस रथ पर सवार होकर गोकुल को छोड़कर जा रहे हैं, अपने ब्रजवासियों को छोड़कर जा रहे हैं। इस आशा, इस विश्वास के साथ, इस वचन के साथ समस्त गोकुलवासी ब्रजवासियों को उन्होंने ये वचन दिया कि चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वापस लौट कर आऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा और मेरा इंतजार करते रहे। बस प्रभु के इसी वचन को जीवन में धारण कर यह ब्रजवासी उस दिन से प्रभु के इंतजार में प्रतीक्षारत हो जाते हैं। और प्रभु का रथ धीरे धीरे करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहा है। रथ पर बैठे हुए अक्रूर जी, जब उनके मन में संशय उत्पन्न होता है तो हमारे प्रभु उनके संशय का भी निवारण करते हैं और मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। नंदराय जी कृष्ण के कुछ सखाओं के साथ पहले ही मथुरा पहुंच चुके थे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के रथ को आते हुए सारे सखाओं ने देखा, सब प्रसन्न हो गए। बलराम जी ये सोच करके कि अब हम अपने कन्हैया के साथ, अपने कृष्ण के साथ मथुरा नगरी देखने के लिए जाएं।
सारे सखाओं ने कहा कि चलो कहना मथुरा नगरी देखने के लिए चलते हैं, हम कौन सा रोज रोज मथुरा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अरे नहीं नहीं, बाबा साथ में है, जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी हम नहीं जा सकते हैं। सारे सखाओं ने कहा तो चलो बाबा से पूछा। भगवान श्री कृष्ण जी बाबा के पास गए और जाकर कहने लगे बाबा बाबा मथुरा नगरी देखने के लिए जाएं। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, अरे ये तुम्हारी गोकुल नगरी नहीं है, ये कंस महाराज की मथुरा नगरी है, इसलिए लल्ला नहीं जाना। कान्हा ने कहा जाने दीजिए ना बाबा, हम कौन सा रोज रोज आ रहे हैं, सारे सखा कह रहे हैं कि मथुरा नगरी देखनी है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मथुरा नगरी देखनी है तो मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी। तो उस समय कन्हैया ने कहा बोलो बाबा क्या कहना चाहते हैं आप। तो बाबा ने कहा देखो लल्ला, मथुरा नगरी घूमने जब जाओगे तो किसी से भी बात नहीं करनी है। कन्हैया ने कहा नहीं करूंगा बाबा, कुछ भी खरीदना नहीं है। कान्हा ने कहा अच्छा बाबा कुछ खरीदना नहीं तो क्या चोरी करके लाना है। बाबा ने कहा खबरदार अगर ऐसा कोई कार्य किया तो। और लल्ला सुनो, ये तुम्हारी जो सखा मंडली है ना हमेशा तुम्हारा जयघोष करती रहती है, इसलिए कंस महाराज की मथुरा नगरी है, यहाँ कंस का ही जयघोष करना है, अपने सखाओं को समझा देना। कहने लगे ठीक है बाबा समझा दूंगा, अब मैं जाऊं। बाबा ने कहा हाँ जाओ। इधर सारे सखा प्रसन्न हो गए कि हमें मथुरा नगरी देखने की अनुमति मिल गई है। सारे सखा मथुरा में प्रवेश करते हैं, भव्य द्वार को देखा, सजी हुई दुकानों को देखा, फुहारों को देखा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखा, बाग बगीचों को देखा, तो उनकी प्रसन्नता को अपना संवरण नहीं कर पाते, प्रसन्नता संभाल नहीं पाते हैं। इतने प्रसन्न है कि एक सखा से तो रहा ही नहीं गया और उसने एकदम से कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कान्हा ने कहा समझाया था ना, मेरा जयघोष नहीं करना, कंस महाराज का जयघोष करना है। तो सखाओं ने कहा ऐसे कैसे कंस का जयघोष कर दें, अरे तेरे कारण मथुरा नगरी देख रहे हैं, जिसके कारण देख रहे हैं जयघोष भी तो उसका ही बनता है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवत प्रेमियों जैसे ये बुलंद जयघोष मथुरा नगरी में हुआ तो सारी मथुरा नगरी के लोग घरों से बाहर आ गए, दुकानदार बाहर आ गए, झरोखों से स्त्रियां देख रही हैं कि क्या हो रहा है, मथुरा नगरी में कौन आ गया है। दुकानदारों ने कहा अरे वो सामने से नीलांबरधारी और पीतांबरधारी देख रहे हो ना, अरे ये देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है, 8वीं संतान। दूसरे दुकानदार ने कहा अरे नहीं नहीं भाई तुम्हें गलती लग रही है, अरे ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है, अरे ये तो यशोदा और नंद बाबा का पुत्र है। तीसरे ने आकर कहा अरे सीधा क्यों नहीं कह देते कि आज मथुरा नगरी में कंस का काल आया है, हमारा तारनहार आया है, अरे सीधा क्यों नहीं कहते हो। और सारी मथुरा नगरी में शोर पड़ गया और सारी मथुरा नगरी क्या कह रही है कि मथुरा नगरी में कौन आ गए हैं, कौन आए हैं भाई, तारनहार आए हैं। और सारे मथुरावासी अपनी प्रसन्नताओं की अनुभूति अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए हम उसे भी श्रवण करते हैं। मारो मुरली वालो आए गौरी मथुरा नगरिया में, आज आनंद हो आज आनंद, आज आनंद छाए गौरी मथुरा नगरिया में। मारो मुरली वालो आए गौरी मथुरा नगरिया में, मारो मुरली वालो आए गौरी मथुरा नगरिया में, मारो मुरली वालो आए गौरी मथुरा नगरिया में। आज आनंद हो आज आनंद, आज
आनंद छाए गयो रे मथुरा नगरिया में हर मुरली वाले आए गयो रे मथुरा नगरिया में ताली बजाते हैं। गाल गाल पीछे पीछे संगदाऊ भैया तोरे भरोसे तेरे भक्तों की नैया गाल गाल पीछे पीछे संगदाऊ भैया तोरे भरोसे तेरे भक्तों की नैया तू भी तो जरा मस्ती में गा तू भी तो मस्ती में गा झूम ले जरा प्यारी झलक वो प्यारी झलक प्यारी झलक दिखाए दे रे मथुरा नगरिया में मुरली वाला आए गया रे मथुरा नगरिया में। हम देख रहे हैं कुछ भक्त नाचना चाहते हैं लेकिन वो आसपास देखते हैं तो उनको लगता है ये भी बैठे तो हम कैसे होते हैं। शर्माना नहीं होता है, हम आपको एक मौका देते हैं इसलिए बीच में बोला कि जिसका मन करता है ना क्योंकि ताल इसके साथ जुड़ गई आसपास वाले बैठे नहीं कोई बात नहीं लेकिन जिसने हिम्मत कर ली साथ वाला भी उठेगा ऐसा होता है तो हाँ एक माता जी उठे क्या बात। हाँ जिसका मन करता है ना वो खुल के अपने प्रभु के लिए नाच ले। हाँ, क्या आइए मार मुरली वालों आए गया मथुरा नगरिया मुरली वालों आए गया मथुरा नगरिया
पर है सब ही फिदा, हम बकिया पर है फिदा लोग सब जहां। आज सबको लुभाए गया रे, मथुरा नगरिया में लुभाए गया रे, मथुरा नगरिया में मुरली लुभाए गया रे, मथुरा नगरिया में। खुशियाँ मनाओ झूमो रे गाओ, प्यासे नैनन की प्यास बुझाओ, झूमो रे गाओ, प्यासे नैनन की प्यास बुझाओ। आज आनंद, आज आनंद, आज आनंद छाए गया रे, मथुरा नगरिया में मुरली लुभाए 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 गया रे, मथुरा नगरिया में, मथुरा नगरिया में, मथुरा नगरिया में। ओए बाके बिहारी लाल की जय, तू गोपाल की जय। कोई अफसोस में तो नहीं बैठा है? अफसोस में तो नहीं बैठा कोई? ओहो, पहुंच गया कन्हैया मथुरा में हमारे कृष्ण, हमारे कंस को मारने के लिए। कृष्ण हमारे कंस को मार देगा तो हम जयकारा किसका लगाएंगे? ऐसे अफसोस में तो नहीं बैठा कोई? बोलिए कंस महाराज की। अफसोस में बैठे हैं नंद जी, बैठे हुए हैं? कौन कौन नहीं बैठा? बोल बाके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत प्रेमियों, सारी मथुरा नगरी प्रभु के जयकारों से गुंजायमान हो गई। प्रभु ने धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया और बढ़ गए वहां पर जहां पर धनुष रखा था, जिसकी पूजा होगी। सैनिकों से कहा कि आप हमें उसका दर्शन करवा दीजिए। सैनिकों ने कहा नहीं नहीं, कंस महाराज का वह धनुष है, तुम नहीं देख सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे, भला इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? तो उस समय एक सैनिक आया और एकदम से कहने लगा, अरे अरे देख लेने दो, ये तो नन्हे नन्हे बालक हैं, इतने विशाल धनुष का ये क्या बिगाड़े। जैसे ही आज्ञा मिली, भगवान श्री कृष्ण जी दाव भैया और अपने सखाओं के साथ भीतर प्रवेश कर जाते हैं जहां पर वह धनुष रखा हुआ। उस धनुष को देखा एक टकटकी लगाई, जैसे गरुड़ सर्प को देखता है वैसे टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। और मौका पाते ही हमारे प्रभु ने झट से उस धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते उसके 2 टुकड़े कर दिए। धनुष टूटने की आवाज जब कंस के कानों तक पहुंची तो एकदम से भयभीत हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी धनुष भंग करके अपने बाबा के पास लौट आते हैं और प्रातः काल होते ही वह रंग भूमि की ओर प्रवेश करते हैं, जहां पर महावत कोल्लापेड़ हाथी लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उस कोल्लापेड़ हाथी का भी उद्धार कर दिया। और रंग भूमि में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो देखा सामने सिंहासन के ऊपर कंस बैठा हुआ है। और उस समय उस भगवान श्री कृष्ण जी और कंस महाराज के अंदर किस प्रकार से वार्तालाप होता है, रंग
माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से कंस और भगवान श्री कृष्ण जी का वार्तालाप हुआ और प्रभु ने उस दुष्ट कंस, उस पापी का वध कर दिया और अपनी आकाशवाणी को सत्य सिद्ध कर दिया, जो उन्होंने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी कृष्ण, तेरा काल होगी। तो आइए हम श्रवण करते हैं। सुनो सुनो सुनो, उच्च शिखर पर सिंहासन है, सिंहासन पर कंस विराजे, स्वर्ण मुकुट मस्तक आभूषण, कंठ में अति अति साजे, किला तुल्य है रक्षास्थल, सशक्त कंधे और पग अचल, वज्र बाजुएं कंसराज की, जय हो दिशा सकल। हंसी है मुझ पर और दिल बुद्धि जागे नैनों से, शंका पर भयभीत बड़ा और देखे मौके नैनों से, कितना उदंड है ये कंस, देखो हरि को चला भगवान, पूर्णमती प्रभु के मन से है कमल को चला चुराने। मल्ल युद्ध को सजी भूमि है, बलशाली योद्धाओं से, निश्चित विजय का स्वप्न लिए वो दूर कहीं शंकाओं से, सोच रहे क्या अब हम बालक से संघर्ष करेंगे, वो तो भाग खड़ा होगा जब हम हुंकार भरेंगे, रणभूमि में क्या होगा असमंजस सबके मन में, विष काटेगा कौन भला है घातक नाग के भाग में। ये युद्ध घोष है युद्ध घोष, युद्ध घोष है युद्ध घोष, अत्याचारी के मार्ग का अवरुद्ध घोष, अवरुद्ध घोष, प्रतीक्षाएं संपन्न हुई है युद्ध भूमि में, और खड़े जहाँ दिशा है गूंजित देखो भले अभी तक और खड़े। जैसे सूरज की धरती पर अब तक देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण की यशोदानंदन नंद सुतम बलराम बलराम की, देवकी नंदन श्री कृष्ण की, देवकी नंदन बलराम की। गजदंत उखाड़ रख कंधों पे, दो युवक सरीखे आन खड़े, लगा किसी को मित्र सखा और किसी को है भगवान खड़े, माताओं ने नन्हे से बालक की छवि निहारी है, दुष्टों को महाकाल लगे और भक्तों को भवतारी है। अब कंस ने अपना मुख खोला और श्री कृष्ण को कुछ यूं बोला, किसी राज्य सभा में जब जब आना होता तब राजा के सामने जाकर शीश झुकाना होता, संभवतः मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है तुझको, गांव से आने के कारण राजा का सम्मान नहीं है तुझको। नहीं मामा श्री कंस नहीं, ये मर्यादा उन पर लागू जो याचक बनाते, ये अभिलाषा पाने की है आकर शीश झुकाते। हमको स्वयं बुलाया आपने, हम तो सादर आमंत्रित, मर्यादा तो ये कहती कि आप करो हमारा स्वागत। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय। अद्भुत अद्भुत, कृष्ण बहुत अच्छे, मैं बलशाली कंस तुम्हारी वाक कला से हुआ प्रसन्न, भूल क्षमा कर देता हूं, इस बात का करो मनन। नहीं महाराज
कंस रुकिए, जानते हैं हम राजा के सम्मुख खाली हाथ नहीं जाते। राज मर्यादा क्या होती लो आपको अभी बताते हैं। बीच मार्ग में पागल हाथी को मारा, बहुमूल्य दंत उगाड़े। ये भेंट यदि स्वीकारो राजन, अब वो भाग्य हमारे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय। बालक, तुम्हारी वीरता का बहुतों ने यश गाया। महामायावी असुरों को है तूने हार गिराया। छोड़ ग्वालिनों संग क्रीड़ा, वीरता यहाँ दिखाओ। बनेगी बात तभी जब तुम इन मल्लों से भिड़ जाओ। ये कैसी न्याय संगत राजन, मल्ल युद्ध के क्या कुछ नियम नहीं है? वो अनुभवी योद्धा, हम बालक, क्या आपका ये निर्णय सही है? सुनो राजन, युद्ध से ना हम भाग रहे, ये मंशा पूर्ण करेंगे। महाकाय इन मल्लों को हम देखना चूर्ण करेंगे। सबकी आंखें झुकी आसी गई, देखो क्या होने वाला है। लगता है मुझ में मुश्किल अब प्राण निभाने वाला है। देखते देखते चाणूर मुक्ति की अपनी सुध को खो बैठे। ये मल्ल योद्धा है जीवन से आज हाथ है धो बैठे। लो मामाजी, तुम्हारे मल्ल योद्धा तो मिट्टी में मलिन पड़े हैं। ऐसा भासित होता है जैसे प्राणों से क्षीण पड़े हैं। जिस हेतु हम यहाँ पधारे वो कार्य अभी हो जाएगा। सुन पापी, तू आज कृष्ण से निश्चित मृत्यु को पाएगा, निश्चित मृत्यु को पाएगा। कैसे रक्षा करे स्वयं की दुष्ट को समझ ना आए। अरे पटक पटक के इतना मारा, रक्त बह रहा मुख से। बंधक की भांति लेटा है वंचित राज सुख से। श्री कृष्ण भी पापी को कर्मों का फल अब देंगे। न्याय प्रभु का कैसा होता आज सिद्ध कर देंगे। दोनों कर बांधे और प्रभु ने शक्ति संचित कर ली। ऐसा वार किया कि कंस की पल में सांसें हर ली। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, 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 श्री कृष्णाय वासुदेवाय। यशोदानंदन नंद सुतम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की समझ आ गया ना कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने एक मुष्टिका के प्रहार से उस कंस की सांसों को हर लिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। कंस मारा गया। सारी मथुरा नगरी में जय जयकार होने लग गई। हर कोई प्रसन्न हो उठा। अरे प्रभु जो कहते हैं वो कर कर भी दिखाते हैं।
प्रभु का ही वचन था कि मैं देवकी की 8वीं संतान बनकर इस दुष्ट कंस का वध करूंगा। अरे देखो, हमारे प्रभु ने जो कहा था वो कर भी दिखा दिया। अरे कंस मारा गया, मथुरा नगरी उसके अत्याचार से मुक्त हो गई। भगवत प्रेमियों, क्या सच में कंस मारा गया? क्या सच में कंस मारा गया? क्या सच में कंस मारा गया? नहीं भगवत प्रेम, कंस अभी नहीं मरा है। तो द्वापर युग में प्रभु ने मारा था, आज भी कंस है। आज तो घर घर में हर इंसान के घट के अंदर कंस बैठा हुआ है। क्या उस दादा दादी को आप कंस नहीं कहेंगे जो पोती की चाहत में पोती को गर्भ में मरवा कर उसे गंदी नालियों में बहा देती है? क्या वो कंस की श्रेणी में नहीं आते हैं? जो संतानें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में धकेल देती हैं, क्या वो कंस की श्रेणी में नहीं आते हैं? वो बच्चे जो अपनी धन दौलत के लिए अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्या वो कंस की श्रेणी में नहीं आते हैं? जो सत्य के लिए असत्य के लिए सत्य को बेच देते हैं, क्या वो कंस की श्रेणी में नहीं आते हैं? आते हैं। कंस अभी मरा नहीं है, और कंस तब तक नहीं मरेगा जब तक अंदर इस शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी मथुरा के अंदर कृष्ण का पदार्पण नहीं होगा, कृष्ण का प्राकट्य नहीं होगा। हमारा ये शरीर जिसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा, अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या, 8 चक्रों और 9 दरवाजों से युक्त हमारा ये शरीर अयोध्या है, मथुरा है, ये काशी है, और इसके अंदर ही वो ईश्वर व परमात्मा निवास करता है। जब हम उसके दर्शन अपने घट के अंदर करते हैं ना भगवत प्रेमियों, तब सही अर्थों में हम सनातन धर्म से जुड़ते हैं। तब सही अर्थों में हम उस शाश्वत धर्म के साथ जुड़ते हैं जिस धर्म की स्थापना करने हेतु वे महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। एक बार एक जिज्ञासु हमारे महाराज श्री के पास आया। उसने महाराज जी से कहा, महाराज श्री, मैंने गीता का अध्ययन किया है, बड़े विस्तार से किया है, लेकिन मुझे गीता में तो विरोधाभास लगता है। महाराज श्री ने कहा, वह कैसे? कहने लगे, देखिए ना महाराज, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज श्री ने कहा, उचित तो कह रहे हैं प्रभु, धर्म की स्थापना है तो प्रभु हर युग में अवतार लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो महाराज श्री, इसी गीता में फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह बात क्यों कह रहे हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे भव से पार कर दूंगा। तो महाराज श्री, क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक तरफ वो उद्घोष करते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आया हूँ, और दूसरी तरफ अर्जुन से ही कह रहे हैं कि तू सारे धर्मों का ही परित्याग कर दे। महाराज श्री ने कहा, नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। महाराज श्री ने कहा, आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इनका अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय महाराज श्री ने समझाते हैं कि जहां प्रभु यह कह रहे हैं सर्वधर्माण परित्यज्य, अर्थात हे अर्जुन, जो धर्म तुमने अपने मति के द्वारा बना लिए हुए हैं, विभिन्न रास्ते बना लिए हैं, उन सारे मत मंतांतरों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे उस शाश्वत धर्म से जोड़ूंगा। और महाराज जी ने कहा, धर्माण शब्द बहुवचन में आता है।
और जहां भगवान श्री कृष्ण जी उद्घोष करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, ये धर्मस्य एक वचन है, जब जब उस सनातन धर्म की हानि होती है वो ईश्वरीय सत्ता इस धराधाम पर आकर धर्म की स्थापना कर। और भगवत प्रेमी, जिस दिन आप अपने घट के अंदर उस ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, उस दिन सही अर्थों में आप सनातन धर्म के साथ जुड़ जाएंगे। उस दिन जुड़ेंगे जिस दिन तो यहाँ पे उस प्रकाश का दर्शन करेंगे। लेकिन विडंबना की बात है, दुख की बात है कि हम नहीं कर रहे हैं। कारण आप में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुगण हैं जो बड़े जिज्ञासु हैं, जो बड़ी ही जिज्ञासा के साथ इस कथा को सुन रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं। उन लोगों ने हमसे एक बात कही कि साध्वी जी, आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि ईश्वर है, उसे देखा जा सकता है। ये पहला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच है जहां पर हमने ये बात सुनी है कि गुरु की कृपा के द्वारा ईश्वर देखा जा सकता है। पर साध्वी जी, हमने तो गुरु धारण कर रखा है, इसे हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे हमारे गुरु ने कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने सुना है कि अगर आप दो नाकों में सवार होंगे तो कभी भव से पार नहीं हो सकते हैं। अगर आप गुरु को छोड़ देंगे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन भगवत प्रेमी, ऐसी बात नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10-20 या करो 50। जब तक आपको ऐसा सच्चा गुरु ना मिल जाए जो आपके घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा दे, तब तक आप हजारों गुरु बदल दीजिए, आपको पाप नहीं लगे। अखंड ही कर्सन ब्रह्म नित्य मुक्त निरामयन स्वसिन संदर्शितम भवे दस्य देशिकः। स्वयं भगवान शिव माँ पार्वती को स्कंद पुराण के अंतर्गत समझाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, जो उस अखंड एक रस परमात्मा का दर्शन करवा दे वही पूर्ण सतगुरु है। उस गुरु को बार बार नमस्कार है, उस गुरु को बार बार नमन है। तो आपने चिंतन मंथन ये करना है कि क्या मैंने अपने घट के अंदर उस प्रकाश का दर्शन किया? क्या मेरी श्वासों में वो अव्यक्त नाम प्रकट हुआ? क्या मैंने बिना कानों के अपने घट के अंदर उस संगीत को सुन लिया? क्या मैंने अपने घट के अंदर बिना इस जीभा के उस परमात्मा के अमृत का पान कर लिया? और अगर आपने ये सब नहीं किया है ना भगवत प्रेमियों, तो अपनी खोज जारी रखिए, चलते जाइए, चरे वेती ऐसे गुरु की खोज कीजिए। स्वामी विवेकानंद बनिए, स्वामी विवेकानंद। कई संस्थाओं में गए, कई गुरुओं को जीवन में धारण किया, लेकिन हृदय की संतुष्टि नहीं हुई, ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। छोड़ते चले गए। यहाँ तक आता है कि वो उन संतों के ये भगवे वस्त्र फाड़ देते थे कि आपको ये भगवे वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन वस्त्रों को पहनने का वही अधिकारी है जिसने देखा हो और दिखाने की बात करता हो। उसके बाद नरेंद्र के जीवन में रामकृष्ण परमहंस जी आए, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं मान लिया झट से। उन्होंने प्रश्न किए, अपने जिज्ञासाएं रखी, आप मुझे बताइए क्या ईश्वर है? उन्होंने कहा, हाँ नरेंद्र, ईश्वर है। उसने कहा, इसका प्रमाण क्या है? उस ठाकुर ने कहा, मैंने उसे देखा है, ये उसका प्रमाण है। लेकिन नरेंद्र जी यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, ईश्वर देखा है ये आपको पता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ईश्वर देखा जा सकता है? तो उस समय ठाकुर ने कहा, नरेंद्र, मैंने देखा है और तुझे दिखा भी सकता हूँ। और रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को ज्ञान प्रदान किया। नरेंद्र ने अपने घट के अंदर दर्शन किए और 72 घंटे के लिए ऐसी भावनाएं थी कि वो समाधि में बैठे थे। भगवत प्रेमियों, अगर गुरु बदलने से पाप लगता ना, तो सबसे ज्यादा पाप स्वामी विवेकानंद जी को लगना चाहिए था, जिन्होंने इतने गुरु बदल दिए। अगर गुरु बदलने से पाप लगता ना भगवत प्रेमियों, तो सबसे ज्यादा पाप महात्मा
महात्मा बुद्ध जी को लगना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत गुरुओं को धारण किया था। अंत में गुरु सुजाता ने उन्हें बौद्धिक तत्व का ज्ञान प्रदान किया था, उन्हें तो कोई पाप नहीं लगा। सत्य कड़वा होता है, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सच बोलता है। जिन्होंने ये धारणा विचार प्रसार कर दिया है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, क्षमा कीजिए, उनके धंधे को फर्क पड़ रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी विचारधारा संसार में फैला रखी है। और एक बात याद रखिएगा भगवत प्रेमियों, गुरु बदलने से पाप नहीं लगता है, और सच्चा गुरु कभी भी किसी को श्राप नहीं देता, बल्कि वो तो इंसान के पापों को खंडित करके समाप्त करके उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन करवा देता है। इसलिए जाइए, ऐसे गुरु की खोज कीजिए, हर गुरु के पास जाइए, विवेकानंद बनिए। विवेकानंद अपनी जिज्ञासाओं को लेकर चलिए, शास्त्र सम्मत कसौटी के आधार पर पूछिए। हमने इसी गुरु उसी समय घट के अंदर दर्शन करवाते हैं, क्या करवा सकते हो? और संसार में ऐसा गुरु ना मिले तो भगवत प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, क्योंकि हमारे महाराज श्री डंके की चोट पर आपसे कह रहे हैं, ये वो महापुरुष हैं जो ईश्वर दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, और आप साधन आमंत्रित हैं, आप भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़िए, पहले खोज पूरी कर लीजिए, नहीं मिले तो दिव्य ज्योति में साधन आमंत्रित है। लेकिन जिनके अंदर ईश्वर को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, पीछे काउंटर लगे हुए, अपने नाम लिखवा दीजिए। लोगों ने पूछा कि इस नाम दीक्षा ज्ञान दीक्षा को लेने की कितनी डोनेशन है, कितनी फीस है? तो भगवत प्रेमी, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस है इसकी। क्या दे पाएंगे आप? इस ब्रह्म ज्ञान को ईश्वर दर्शन करने की जो सबसे बड़ी फीस है, वो है आपकी श्रद्धा, आपकी भावना और ईश्वर को देखने की आपकी जिज्ञासा। ये इस ब्रह्म ज्ञान की सबसे बड़ी फीस है, और कोई इसकी फीस नहीं है। आप अपने नाम लिखवाइए। और समय नहीं कह रहा मुझे कि कालिंदी अब एक भी शब्द आगे बोलो, लेकिन क्या करें, अब कल का कौन सा दिन रह गया है? लास्ट दिन। और कल के बाद आपको कोई नहीं कहेगा ताली बजा लीजिए, नाच लीजिए, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। और कल के बाद परसों यहाँ यज्ञ होगा, और उसके बाद ये मैदान एकदम कैसा हो जाएगा जैसा पहले था। तो कल लास्ट दिन है, तो कोई उत्सव होना चाहिए कि नहीं? कौन पहले बताइए कि दान वान सहयोग देने के लिए तैयार है कि नहीं? तो कल इस पंडाल में भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया जाएगा। इसलिए नगरवासियों, जरा तैयार शयार होकर आइएगा। जैसे शादियों में सज धज कर जाते हैं नगरवासी, तो कल आप भी आइए। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई अपने पिता की शादी में गया क्या? गया है? लेकिन कल हम सभी चलेंगे अपने परम पिता परमात्मा की शादी में, क्योंकि हम सारे उनके बच्चे हैं। खूब मिलकर धूमधाम से हम उनकी शादी में सम्मिलित होंगे। जो रुक्मिणी जी के पक्ष से आना चाहते हैं, उनकी बेटी, उनको बेटी मानते हैं, वो उनके लिए उपहार लेकर आ सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पुत्र मानते हैं, वो उनके लिए उपहार ला सकते हैं, दान दे सकते हैं। और ये जितना भी दान है, आपने हमारे सामाजिक प्रकल्पों को श्रवण किया है, उनमें लगाया जाएगा। और ये भव्य कार्यक्रम, जो इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है, और आपको भी पता है, घर में एक शादी होती है तो कितना खर्चा हो जाता है, होता है कि नहीं? बढ़ चढ़कर हम करते हैं, क्योंकि लोगों को भी दिखाते हैं। तो कल यहाँ पर किसकी शादी करनी है हमने? किसकी? भाई आप तो चुप ही हो गए हो, इतना खर्चा करने पड़ेगा, हम तो नहीं आएंगे। ऐसा है भाई, खर्चे से डर गए? नहीं, हमने गुरु भाई से सुना था कि नंगलवासी बड़े दानी हैं, बहुत दान करते हैं, बड़े सज्जन हैं। और सचमुच हमने देखा भी है। हम महाराज श्री की कृपा से बहुत जगहों पर गए, बहुत जगह पर, लेकिन वो ऐसे थे कि मन से विचार है, हमने बोलना बंद किया तो
स्थान छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे हैं कि जब तक यहाँ से पावन आरती नहीं हो जाती आप इस पंडाल को छोड़कर ही नहीं जाते। इतनी श्रद्धा भावना से आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप मंच से आप सभी श्रद्धालुओं को भी प्रणाम करते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा है कि देखिए कल शादी है तो लेट मत होइएगा, बारात चले गई तो फिर मत कहिएगा कि हमें लेकर नहीं। अब आप सोचें, कल आप ये सोचें कि लास्ट दिन है, शादी भी लास्ट में ही आएगी, बधाई गीत भी लास्ट में ही 9 बजे 9:30 बजे ये बधाई गीत लगाए जाएंगे। तो कल ऐसा हम शादी शुरू में ही कर देंगे। जिसने आना है जल्दी आ जाइएगा, फिर हमें मत कहिएगा कि लास्ट दिन था और हमें शादी में भी नहीं बुलाया। आ जाएंगे भाई टाइम पे, जो तैयार व्यार होना ना वो जल्दी से हो जाइएगा। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आइएगा, लेकिन अपने कीमती गहने पहनकर मत आइएगा। और जो भी उपहार भेंट स्वरूप आप लेकर आना चाहें वो आप लेकर आ सकते हैं। तो आइए अब प्रभु के चरणों में जय घोष लगाते हैं। सभी प्रभु की पावन आरती लेकर जाएंगे। सभी के हाथ खड़े, सभी जो बैठे हैं खड़े हैं, जहां जहां भी आवाज सुन रहे हैं सभी अपने हाथ खड़े करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। जिनकी कृपा से आज के कथा प्रसंगों को आपने आध्यात्मिक रहस्यों, सुमधुर भजनों और वाद्य यंत्रों से ही श्रवण किया, ऐसे युग पुरुष के चरणों में भी जय घोष लगाते हैं। बोलिए युग दृष्टा युग पुरुष परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। हेलो, बोले बांके बैलाल की, सच्चे दरबार की। प्रिय भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार आदरणीय कथा व्यास जी के माध्यम से कल के प्रसंग के बारे में श्रवण किए, किस किस को सुन करके आनंद आया, और जिन्होंने हाथ नीचे नहीं किया उनको आनंद नहीं आया। एक बार बुलंद सभी ने जयकार लगना, बोले बांके बैलाल की, लड्डू गोपाल की। जिस प्रकार आदरणीय कथा व्यास जी बता रहे थे कि शादी में समय पे जाना चाहिए, समय पे जाना चाहिए, फिर लेट जाना चाहिए। आप सब बताएंगे, अगर लेट जाओगे फिर कहते हैं ना रिश्तेदारों हमारा नाक ना कट जाए, बर्गर पिज्जा मंचूरियन जो भी बनो ठंडा ना हो जाए। अगर समय पे पहुंचेंगे तो गरम गरम खाने में कहते हैं स्वादिष्ट लगता है, ऐसा मैंने सुना है। तो सभी ने समय पे पहुंचना है। जिस प्रकार कन्या तरफ के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर वधू को दक्षिणा के रूप में, धन के रूप में सगुन देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं जी? और बहनों की तरफ से दहेज दिया जाता है वर वाले को, और वर वाले सगुन रूप में देते हैं। यहाँ पे हमारे श्री आदरणीय भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी का शुभ विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आपने भी बढ़ चढ़ करके सगुन के रूप में उपहार के तौर पे सभी ने लाना है और प्रभु के चरणों में अर्पित कर उनके आशीर्वाद को, उनके कृपा को प्राप्त करना। जो भी माता बहन एवं भाई जा रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया आरती के पश्चात जाए। कल के बाद परसों से कोई भी नहीं बोलेंगे आपको, एक कथा आपके लिए हो रहा है। एक बार बुलंद सभी ने जयकार लगाना है, बोले बांके बैलाल की, रुक्मिणी माधव की। और सभी ने सज धज करके आना है। आजकल देखा है मैंने, जब शादी होता है गिफ्ट के तौर पे गाड़ी भी देते हैं, स्कूटरी भी देते हैं, और मोबाइल भी देते हैं, लैपटॉप, बहुत सारा कुछ। मैं ये तो नहीं मांगूंगा, पर वो चीज दीजिए जो कि समाज के कल्याण हेतु तो गौ माता के समर्थन में प्रयोग हो। आइए कुछ और जरूरी सूचना है, और स्वामी जी का हर विचार सभी ने सुन करके जाना। बोले बांके बैलाल की, और थोड़ा बुलंद जयकार लगाइए, सच्चे दरबार की। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु की पावन आरती होगी
और उसके बाद लंगर की व्यवस्था रहेगी हर रोज की तरह। लेकिन आप यहाँ बैठे इस कथा का आनंद ले रहे हो, और मैं फिर बात करूंगा लंगर व्यवस्था की। जो लोग आगे बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि लगभग जितने यहाँ बैठे हैं पंडाल तक लास्ट तक, जितनी कुर्सी लगी है या खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग लंगर ग्रहण कर चुके हैं। अब ये इसे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे जो प्रबंधक हैं वो कहते स्वामी जी लंगर जितना बनाते हैं कम हो जाता है। मैंने कहा ये प्रभु के भक्त हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आरती से पहले मैं हर रोज देखता हूं, आज भी मैंने देखा आरती से पहले ये कह लीजिए कि जितने बैठे उससे ज्यादा लंगर ग्रहण करके चले जाते हैं। अच्छा है, कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद है, सबके मुख में जाए। लेकिन इन चीजों के साथ साथ थोड़ा कम लग रही है मुझे लग रही है, बाकी सीधी। इन चीजों के साथ साथ जो कथा व्यास बहन जी जो आपको ज्ञान की बात करते हैं उसका भी ख्याल रखना होता है। लंगर से बात शुरू करता हूं। ग्रंथों में ऐसा जिक्र आता है, ये आप सब लोगों के परिवार की, आपके जीवन की बात है। ग्रंथों में ऐसा जिक्र आता है, कुछ नियम लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके आपके जो 100 काम है, गिनती करके जो आपके 100 काम है, जिस प्रकार आप कोई लिख रहे हो, कोई पढ़ रहे हो, या कोई और घर का काम, बर्तन है, सफाई है, ये सारे 100 काम, नहाना धोना, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ये ग्रंथों का नियम है। उससे आगे चलते हैं, कहते 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए। और उस 1000 काम के अंदर भोजन करना भी एक काम है, यानी कि भोजन से पहले आपको स्नान करना चाहिए। सुबह की बात कर रहा हूं। और तीसरी बात उन्होंने आगे कही, कहते हैं कि 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। आप यकीन करिएगा, भागवत की ही कथा है और मेरे ख्याल से कथा व्यास बहन जी इसे और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा जिक्र करूंगा। जिस वक्त भगवान वामन रूप में आए और राजा बलि जो यज्ञ कर रहे थे, बलि से भिक्षा मांगने आए हैं, 2.5 पग भूमि, आप सब कथा जानते हैं। तो उस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ से उठना नहीं है, जो यजमान है वो उठकर नहीं जा सकता, ये नियम है। तो राजा बलि के जो गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो रोकते हैं कि नहीं जाना, लेकिन भगवान द्वार पे खड़े भिक्षाम देही कर रहे हैं। तो राजा बलि उठने लगे, तो गुरु ने कहा, उसके जो दैत्य गुरु थे, उसके कुल गुरु जो थे, वो कहते अगर तुम उठ गए तो ये यज्ञ भंग हो जाएगा और जो हमारा स्वप्न है स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना, वो वैसा ही रह जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तेरी यश, तेरी कीर्ति, तेरा मान सम्मान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम यज्ञ से उठ के चले गए। लेकिन उस वक्त राजा बलि कहते कि मेरे द्वार पे एक कोई भिक्षु आया है, कोई ब्राह्मण रूप में आया है, वो किस रूप में आया है, नारायण है, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे वो दान मांग रहा है, तो मुझे ये सब कुछ छोड़ के उसको देना है। और अब बाकी राजा बलि और वामन भगवान की जो कहानी कथा है आप सुनते हैं, सुन सकते हैं। तो ग्रंथ कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, स्नान, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और उससे बड़ी बात कहता हूं, कहते 1 करोड़ 1 कोटि की बात की, 1 करोड़ काम छोड़ करके आप ईश्वर की भक्ति करो। ये नियम है, ये सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। ये पूरी मानव जाति के लिए है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं,
ये सन्यासियों के लिए या गृहस्थियों के लिए ऐसा नहीं, ये पूरी सृष्टि के लिए है। ये नियम है कि आपको सबसे पहला काम ईश्वर की भक्ति है। बाकी काम जरूरी है लेकिन उतने जरूरी नहीं। अब आप देखिए अपने सुबह जो भी आपके उठने का समय है, सुबह 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 8 बजे है, जो भी 8 बजे मैंने बोला क्योंकि मुझे लगता है कई लोग 8 बजे वाले भी हैं सुबह के। आप सुबह के 8 बजे से लेके या 4 बजे से जो भी आपका रूटीन है, रात्रि विश्राम तक एक लिस्ट आउट पेन आउट कीजिए, लिख के देखिए कि आपके कितने काम हैं। किसी से मिलने जाना ये भी एक आपका काम है, किसी से कुछ लेना वो भी आपका काम है, किसी को कुछ देना वो भी आप, जो भी आपके काम है आप पिन आउट कीजिए उसे। बड़ी मुश्किल से 30-40 से ज्यादा काम नहीं निकलेंगे आपको, लेकिन वो कहते हैं कि 1 कोटि काम यानी कि 1 करोड़ काम छोड़ करके ईश्वर की भक्ति वो करनी है। और ये संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको उस ईश्वर की भक्ति के साथ जोड़ने आया है और कोई दूसरा काम नहीं। ईश्वर की भक्ति। और आपने अंत के अंदर सुना साध्वी बहन जी से, जिस वक्त हम उस परमात्मा का अपने घट में दर्शन करते हैं, उस ज्योति बिंदु का, उस प्रकाश रूप ईश्वर का जो जिस वक्त दर्शन होता है तब हमारी भक्ति शुरू होती है। ये भी याद रखना आप, भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान को देख लिया जी चलो जी हमारी भक्ति होगी, नहीं, भक्ति का प्रारंभ होता है। अच्छा, ये बहुत लंबा विषय चला जाता है कि जो हम लोग विधि विधान से पाठ पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई माला जप कर रहा है, हम सोचते हैं शायद ये भक्ति हो रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। वो आपकी भक्ति नहीं है, वो आपकी खोज है, वो आपके पुण्य कर्म है, वो आपके पुण्य संस्कार है, भक्ति नहीं है। अगर जिस प्रकार साधु बहन जी ने अंत के अंदर एक और बात कही, गुरु की बात कही। अच्छा, गुरु से एक और बात याद आ रही है। आज कुछ सज्जन मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को भी कोई ना कोई मिलता रहता है, तो कहते स्वामी जी भाई साहब आप ये बताइए, बहन जी ने बहुत अच्छे ढंग से कथा की और ब्रह्म ज्ञान की बात की, दर्शन की बात की, कितने पैसे लगते हैं? ऐसा पूछा उन्होंने। और बड़ी हैरानी की बात है कि ईश्वर के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कितना फीस देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े गुरु, बड़ा बड़ा नाम है उनका, वो एक एक मंत्र के हजारों रुपए लेते हैं। ये मंत्र लीजिए 1000 रुपया दीजिए, या ये मंत्र लीजिए 11,000। ये भी एक व्यापार है। पहली बात तो किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि ईश्वर के दर्शन के लिए, भगवान के लिए आपसे कोई फीस मांगे। और दूसरी बात, इसकी कोई किसी की इतनी, चाहे माफी शब्द मैं नहीं कहूंगा लेकिन ये कह लूंगा, आप सब लोग जानते हैं, किसी की इतनी औकात नहीं कि भगवान के दर्शन के लिए कोई फीस दे सके, दे नहीं सकता कोई। इसके लिए तो जन्मों जन्मों का अपना जीवन कुर्बान करना पड़ता है, इसके लिए तो समर्पित करना पड़ता है, इसके लिए तो ये कह लीजिए कि गली गली नाचना पड़ता है मीरा के लिए। ऐसे कोई मीरा नहीं बन जाती, ऐसे कोई चैतन्य महाप्रभु नहीं बन जाते, नाचते थे गली गली, कोई संग लाज लज्जा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान मिले हैं हमको। तो ये एक अलग विषय चला जाता है। इसके बारे में कभी आपसे मुलाकात जब बातचीत होगी, दिल करेगा तो अब चर्चा करना। ये सब कुछ ढकोसले हैं जो और संस्थाएं, जो और लोग फीस लेते हैं इस चीज के लिए। और इस चीज एक ब्रह्म ज्ञान है, ये ईश्वर का दर्शन है, बहुत बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है। और जो कुछ भी समाज में चल रहा है, अगर आप किसी एक गुरु से मंत्र या एक गुरु से शब्द या वो गुरु धारणा नहीं है, इस बात को भी आप समझ लेना, वो आपकी खोज है। अच्छा, ये बताइए, साधारण सी बात, मैं बात खत्म करूंगा 1-1.5 मिनट के अंदर। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, कोई मंत्र लेते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि ये गुरु हमें भगवान से मिलाएंगे,
हम किसी भी गुरु के पास जाके दंडोत प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो एक ही कारण है ना कि ये गुरु हमें ईश्वर से मिलाएंगे। क्योंकि गुरु जो शब्द है ये भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है। जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने, जिस शख्स ने आपको ईश्वर से मिला दिया वो गुरु है। गुरु का काम इतना है, अगर गुरु शब्द की परिभाषा के ऊपर ध्यान दिया जाए, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, दो ही शब्द है। किसी विद्वान से आप ये मत सोचो ये हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, आप किसी भी ब्राह्मण, किसी भी विद्वान, किसी भी पंडित, किसी भी संत से पूछ लीजिए कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। जो गु और रू दो शब्द है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। हमारे अंतर के अंधकार को चीर कर वहां पर प्रकाश की ज्योति, जो ईश्वर की ज्योति प्रकट कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। एक इतनी ही डेफिनेशन है और इसका कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये इतनी परिभाषा है गुरु की। और हमने किसी गुरु के पास जाकर के बात की तो आपकी खोज है कि भाई मैंने ईश्वर से मिलना तो ईश्वर से है ना। गुरु बीच में एक सेतु बनते हैं, गुरु बीच में एक माध्यम बनते हैं, गुरु मिलाने वाले हैं। वो कबीर की बात आपने शायद मन से, मुझे लगता है शायद दोहा बोला गया था, गाया गया था कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह बिन आवे हाथ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जो उस वस्तु का जानकार है, भेदी का मतलब जिसने उस वस्तु को देखा है, जिसने ईश्वर को देखा है, वो आपको दिखा दे। इतनी सी कहानी है और इतनी सी कहानी के लिए हजारों लाखों ग्रंथों की रचना होगी। इतने ग्रंथ हैं, आप पूरा जीवन पढ़ते रहे तो भी खत्म नहीं होंगे। उसका कारण क्या है, क्यों लिखा इतना, कि हमारे मन में कोई संशय ना रहे। इतना लिखने की जरूरत क्या थी, पहले ये सोचो आप। वेद हैं, अब व्यास जी ने ठीक है ये 18 वेद लिख दिए, 108 उपनिषद क्यों आ गए फिर? आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों लिखा और भगवान बुद्ध ने धम्मपद क्यों लिखा और कितने संत महापुरुषों उन्होंने अपनी वाणियां लिखी। ऐसा क्यों लिखा? ताकि हमारे मन के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी शंके हैं, वो खत्म हो जाए और हम खाली होकर भगवान को पाले। इसलिए लिखा। आपके मन का कोई भी प्रश्न हो, पहले आपको ग्रंथों में मिल जाएगा। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली खोज ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर को खोजना है। इसलिए हम संसार में आए हैं। आप संसार में आए हो कि आप ईश्वर को खोजने आए हो, ईश्वर को मिलने आए हो, ईश्वर को देखने आए हो। ये आपका काम है। तो उसके लिए गुरु चाहिए। आप किसी संत के पास जाते हो तो खोज कर रहे हो, अगर वहां नहीं तो और के पास गए। ये खोज है, आपकी एक यात्रा है। और यात्रा जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक यात्रा समाप्त नहीं होती। और मुझे लगता है मैंने थोड़ा 10 मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहूंगा, लेकिन कल अंतिम दिन है। बहुत मैं एक बार फिर कहूंगा, लगभग रोज कह रहा हूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मंगलवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता है, जिन्होंने इतना स्नेह और प्यार दिया। आपने सुना, आपने हमें समझने का प्रयास किया, आपने इस आनंद को बटोरने का, आनंद को लूटने का प्रयास किया। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में ईश्वर आए, आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति आए। आप अपने जीवन के संसारिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करते हुए भगवान को जाने और भगवान को प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल मनोकामना है। आपका कल्याण हो। कल अंतिम दिन है। कल जिस प्रकार आपने सुना, श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी संग विवाह प्रसंग है और उस प्रसंग के अंदर आप कुछ भी अनुदान लेके आ सकते हैं। और कल वैसे तो मैं एक आज सूचना मुझे लगता है शायद नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। कल ये कार्यक्रम का विराम होगा, विश्राम होगा। परसों सुबह हवन यज्ञ होगा। कल साध्वी बहन जी परसों हवन यज्ञ में रहेंगे, लेकिन कथा का विराम हो जाएगा। कल अंतिम दिन है। वैसे तो जीवन में संत का आना बसंत होता है, जैसे ये प्रकृति है ना, प्रकृति कहते मुस्कुराती है बसंत के आने से।
और जिंदगी मुस्कुराती है संत के आने से। लेकिन कल ये कथा का विराम है, इनके सम्मान में आप कुछ भी अपने घर से कुछ भी भेंट लेके आना चाहते हैं तो कल ले आइएगा। और दूसरा शादी का उत्सव वो अलग से है, तो कल अंतिम दिन है, कल रुक्मिणी विवाह प्रसंग है, कल लड्डुओं का भोग लगेगा, लड्डू का प्रसाद लगेगा। अगर उसमें आपने सहयोग करना है वो कर सकते हैं। लंगर की हर रोज की व्यवस्था रहेगी उसी प्रकार। और कुछ फूल अगर पहले हमने व्यवस्था की है, हमने कल कुछ फूलों की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि तो कोई भी चीज होती है प्रसाद या लंगर या कुछ ऐसा तो पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि अगर बाद में कुछ ना आए तो हमें कुछ करना ना पड़े। तो कल फूलों की व्यवस्था हमने की है। अगर आप पहले की भांति कुछ अपने घर से थोड़े बहुत फूल कोई भी लेके आना चाहते हैं तो आप वहां, क्योंकि कल भी विवाह प्रसंग होगा और फूल वर्षा होगी, तो आप उसमें लेके आ सकते हैं। ये ज्ञान हवन यज्ञ के बाद कल सूचना दी जाएगी, ज्ञान कब कहाँ मिलना है। हवन यज्ञ के बाद यानी कि परसों या उसके बाद मिलना है, तो ये कल सूचित किया जाएगा। इसलिए इस ज्ञान दीक्षा के लिए आप पीछे डोनेशन काउंटर के पास एक और काउंटर है, वहां पे साध्वी बहन जी बैठे हैं, आप वहां पे नाम नोट करवा सकते हैं ज्ञान दीक्षा के लिए। और इस कार्यक्रम के अंदर कोई भी अनुदान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी डोनेशन काउंटर है, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। और जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और बीबीएमबी मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन साधुवाद करता हूं, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था बनाई। और कमोसा बैठे हैं, इनको अच्छा लगा कार्यक्रम और बड़ा आनंद आया। ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं, एक्शन एसडीओ जेई संजीव शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, आज उनका पूजन भी था उन्होंने। तो बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग हैं जिनका प्यार स्नेह मिला, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक विशेष वर्ग है समाज के अंदर जो पॉजिटिविटी फैलाने का प्रयास करता है, और वो है पत्रकार बंधु। बहुत सारे पत्रकार बंधु हमारे इस कार्यक्रम के चलते चलते अच्छे मित्र बने। मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं का आज उनको विशेष तौर पे बुलाया है। सुधीर जी हैं, राजेश जी हैं, मेरे पास मेरे खास कई नाम है। नाम में अगर नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि एक का नाम ले दिया दूसरे ने, तो सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन साधुवाद करता हूं जो आप यहाँ पर आए। और इस पूरे कार्यक्रम का जो प्रेस नोट है आप अपने पेपरों में या सोशल मीडिया पे छापते हैं और पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज आता है, धर्म का मैसेज आता है। तो पत्रकार तो ये कह लीजिए कि कलयुग सतयुग के अंदर देवऋषि नारद हुआ करते थे, तो ये उन्हीं की परंपरा है जो समाज को सूचना जो देते हैं। तो मैं उन्हीं पत्रकार सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अमित सागर जो कि प्रांत प्रोड प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए प्रभु की पावन आरती के लिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आदरणीय पंडित जी से, हाँ जी, तो हमारे आज के जजमान परिवार श्री दीपक सोहड़ जी का संपूर्ण परिवार, मैं उन्हें आग्रह करता हूं, उनके परिवार के सभी सदस्य और श्री विजय कुमार धीर आपके सभी सदस्य परिवार मेंबर और श्री विजय कुमार जैतका का परिवार और श्री संजीव शर्मा जी का परिवार, श्री वरिंदर शर्मा जी का परिवार, श्री सतपाल शर्मा जी का संपूर्ण परिवार और श्री वरिंदर शर्मा जी का संपूर्ण परिवार, श्री सतपाल शर्मा जी का संपूर्ण परिवार। कृपया आप सुरजीत राणा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री अमित सागर मैं पहले नाम ले चुका हूं, कृपया जो आरएसएस के प्रोड प्रमुख हैं चले गए जी, श्री कृष्णकांत सूद जी शायद वो भी चले गए, श्री बलराम प्राशर जी और उनके भाई श्री राम प्राशर जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जिला से, श्रीमती सुनीता बहन जी, श्री राकेश जैन जी भारत पेट्रोल पंप से, परमिंदर शर्मा जी आई थिंक चले गए, और भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, अशोक लोचा जी, आपके सभी मित्रजन, हमारे आदरणीय बड़े स्नेह प्यार मिला हुसन लाल कम्बोज जी से सब परिवार हमारे उपस्थित हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी आ जाएं, मेरे पास नाम नहीं है, अगर आप आरती में आप भी शामिल होइएगा जी, आप अपनी सेवा। सभी अशोक जी जो हमारे पत्रकार भाई लोग हैं उनको भी आगे लिवा लाइए, और रोटरी क्लब से सदस्य हैं हमारे कुछ, अगर वो बैठे हैं तो वो भी आ जाइए।
पूनम मानिक बहन जी के साथ मोनिका शर्मा जी, आप धन्यवाद। श्री पवन जगोत्ता जी सरपंच जगोत्ता परिवार जगोत्ता ब्रदर्स हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री कृष्णानंद जी, पंडित कृष्णानंद जी, आप भी आ जाइए। और रोटरी क्लब से और भारतीय विकास परिषद से आप प्लीज देख लीजिएगा। जो भी सज्जन आए हैं मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। स्वयं प्रभु की पावन आरती के लिए आप अपने अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करेगा श्री बलदेव सैनी जी का परिवार। मैं माफी चाहूंगा, बलदेव सैनी जी, श्री बलदेव सैनी जी का परिवार वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप भी आ जाइए, सब परिवार, उनके धर्मपत्नी भी है श्री बलदेव। आज लंगर के अंदर इनकी सहयोग है, इनकी सेवा है। श्री बलदेव सैनी जी, कृपया आप भी आइए, प्रभु की पावन आरती में शामिल होती। धन्यवाद। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे मन पावे, दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन भावा। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, नष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी। और न रोजा, तुम बिन और न रोजा, आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। जिस बिन मिलो दया में, जिस बिन मिलो दया में, तुमको मैं गुणती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, अर्पण तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लगे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी आरती, जो कोई नर गावे, हाजी प्रेम सहित गावे। करत शिवानंद स्वामी, करत हरि हर स्वामी, चित
पाठ पावे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण सीमा दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोले बाके लाल की। कल जो आरती की थाली का जो थाली जो तैयार किया जाए, कल 108 थाली आरती किया जाएगा, इसलिए सभी ने समय पर भी आना है। हरि ओम ओम जगन्नाथ जगमाय गंता देवा हरे धर्माणि रतमान्य संग देहना महिमानः सचन्त चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलावधे पुण्यगजारे करवीररसालपुष्पः वीरप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भाग्य विलास की, उमापति महादेव की, परम पूजनीय गुरुदेव श्री अष्टोजी जी भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, शांति शांति शांति। आज के कथा प्रोग्राम का यहीं पे विराम जाता है। कल पुनः सभी भक्तों से निवेदन है, कल कथा का अंतिम दिन है, खुद आए, अपने मित्र को पड़ोसी को जरूर लाएं और सभी ने सज धज करके आना, ताकि रूप में सम्मिलित होकर के उनके कृपा को आशीर्वाद को आनंद को प्राप्त करना।
अगर जिस प्रभु भक्तों ने ज्ञान की प्राप्ति करना, पीछे अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और सभी प्रभु भक्तों ने भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही जाना। सच्चे दरबार की जय। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।